नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयेंद्र ज्ञानू है। मैं एक ENT सर्जन हूँ और कटिहार के ART सेंटर में सीनियर मेडिकल ऑफिसर की तरह काम करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HIV और डायबिटीज़ के बारे में। यानी HIV पॉजिटिव लोगों में अगर डायबिटीज़ हो तो उसमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। आम पब्लिक से ज़्यादा HIV से ग्रसित लोगों को शुगर या डायबिटीज़ होने की चांसेस ज़्यादा है। एक स्टडी में पता चला है कि लगभग 10% HIV पॉजिटिव पेशेंट्स जो होते हैं उनमें से 10% लोगों को डायबिटीज़ की भी समस्या होती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक, HIV खुद बहुत सारे बॉडी में चेंजेस करते हैं, इन्फ्लामेटरी चेंजेस, जिससे कि डायबिटीज़ होने की चांसेस है। दूसरा कि HIV की बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो डायबिटीज़ करा सकती हैं। दवाओं से डायबिटीज़ होने के बहुत सारे रीज़न हैं। उनमें से एक रीज़न है मोटापा बढ़ना, जो कि बॉडी फैट मास भी बढ़ाता है। और ऐसा दवाई के खुद के प्रभाव से भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट जो हैं वो दवाई के बाद ज़्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं और वो वेट गेन कर लेते हैं। खैर, ये सब तो डायबिटीज़ के कारण, मतलब HIV के दवाओं के कारण ये एक कारण हो सकता है जिससे शुगर हो। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां हैं जो HIV के साथ को इन्फेक्शन यानी और भी बीमारियों का सह संक्रमण हो सकता है, जिससे डायबिटीज़ भी होने की संभावना बढ़ती है। उनमें से एक है हेपेटाइटिस C वायरस का इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस C वायरस इन्फेक्शन में ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को जिनको HIV भी है और हेपेटाइटिस C वायरस इन्फेक्शन भी है, उनमें डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन HIV में होता है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस यानी TB ऐसी बीमारी है जो शुगर के कंट्रोल को गड़बड़ कर सकती है या डायबिटीज़ भी करा सकती है। ये HIV में सबसे कॉमन इन्फेक्शन है जो कि बहुत कॉमनली HIV के साथ पाया जाता है, और यह एक कारण हो सकता है डायबिटीज़ डेवलप होने का। तो क्या ट्रीटमेंट में कुछ अंतर है? थोड़ा बहुत अंतर। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को अगर शुगर हो जाए तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे कॉमन दवाई जो डायबिटीज़ में प्रेस्क्राइब की जाती है वो है मेटफॉर्मिन। यह आप कह सकते हैं सबसे पहली दवाई है जो किसी भी मरीज को अगर डायबिटीज़ है तो उसे दी जाती है। हमारे HIV के ट्रीटमेंट में आजकल जो रिजीम चल रहा है वो डोल्टेग्रेविर, उसमें एक दवाई होती है जो रिजीम में है। डोल्टेग्रेविर के साथ ये है कि अगर हम मेटफॉर्मिन देंगे तो मेटफॉर्मिन के साथ उसका एक कॉम्प्लिकेशन लैक्टिक एसिडोसिस, इसका चांस ज़्यादा हो सकता है। इसलिए HIV पॉजिटिव पेशेंट जो कि डोल्टेग्रेविर बेस्ड रिजीम में है, जैसे टेनोफोविर लैमिवोडिन प्लस डोल्टेग्रेविर या अबेकाविर लैमिवोडिन डोल्टेग्रेविर, इस तरह के रिजीम में जो भी व्यक्ति हैं उनको मेटफॉर्मिन नहीं देना चाहिए या बहुत ही सोच समझ कर देना चाहिए। उनमें लैक्टिक एसिडोसिस का चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा लगभग सारी शुगर की दवाई जो है वो बहुत वेल टॉलरेटेड होती हैं। हमारे करंट ART मतलब जितनी भी एंटीरेट्रोवायरल दवाइयाँ हैं उनके साथ ग्लिप्टिन्स बहुत कॉमनली यूज होता है। लेकिन सेक्साग्लिप्टिन एक अपवाद है। सेक्साग्लिप्टिन रिटोनाविर दवाई के साथ, जो एंटीवायरल ड्रग है, रिटोनाविर बेस्ड रिजीम में अगर सेक्साग्लिप्टिन दिया जाए तो वो ब्लड लेवल सेक्साग्लिप्टिन का बढ़ा देता है। तो उसमें डोज मैनिपुलेशन करना पड़ता है और 2.5 mg से ज़्यादा हम लोग पर डे अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसका ब्लड लेवल ज़्यादा है तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। आजकल SGPL2 इनहिबिटर्स भी शुगर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है। यह भी लगभग सारी ART की दवाओं के साथ चलाई जा सकती हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं है एक्सेप्ट कैनाग्लिफोजिन। ये मेडिसिन ऐसी है जो रिटोनाविर के साथ दी जाए तो यह उसका ब्लड लेवल कम कर देता है। यानी अगर हम जितने दवाई दे रहे हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए, शरीर में उससे कम दवाएं पहुंचेगी तो उसका डोज बढ़ाना पड़ता है। बाकी ऐसे और सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम है।
जो HIV पॉजिटिव हैं उन्हें भी शुगर कंट्रोल रखना होगा, डेली एक्सरसाइज करना होगा और कैलोरीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो आज हम टॉपिक बना रहे हैं शुगर विथ HIV यानी डायबिटीज़ विथ HIV, इसका मेन कंसर्न ये है कि आखिर ऐसी डायबिटीज़ के साथ क्या बात है जिस पर ज़्यादा ध्यान देना है HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ। डायबिटीज़ एज सच खुद एक इम्यूनो डिप्रेसेंट डिजीज़ है, यानी जिसको डायबिटीज़ होती है उसकी इम्यूनिटी कम होती है और HIV पॉजिटिव पेशेंट्स जो होते हैं उनकी भी इम्यूनिटी HIV की वजह से, अगर कंट्रोल HIV वायरस ना हो तो उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है। ऐसा देखा गया है कि शुगर के पेशेंट्स का भी CD4 काउंट कम होता है और HIV पेशेंट्स का भी अगर डिजीज़ बढ़ा हो तो कम हो सकता है। इसलिए दो ऐसी बीमारी जो कि इम्यूनिटी कम करे एक साथ हो जाए तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो इम्यूनिटी ज़रूरत से ज़्यादा वीक हो जाएगी और दोनों ही, यानी शुगर जो है वो HIV को अनकंट्रोल करेगा, उसके कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाएगा और HIV जो है वो शुगर के कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाएंगे। इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखना है। अब इस वीडियो के अंत में मैं ये की पॉइंट्स बताना चाहूँगा पूरे इस वीडियो में कि क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर कोई HIV से ग्रसित व्यक्ति डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जा रहा है तो उसे ये बताना चाहिए कि वो HIV से ग्रसित है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कुछ दवाएं हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, उनका इंटरेक्शन होता है ART से के रिजीम जो भी दवाई चल रही है एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी, उससे इंटरेक्शन होता है, जैसे मेटफॉर्मिन का डोल्टेग्रेविर से, सेक्साग्लिप्टिन का रिटोनाविर से, ऐसी बहुत सारी दवाई हैं जो इंटरेक्शन करती हैं, तो वो आप बताएंगे तभी उस हिसाब से डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि शुगर अपने आप में इम्यूनिटी कम करने वाली डिजीज़ है, डायबिटीज़ अपने आप में इम्यूनिटी कम करने वाली डिजीज़ है, इसलिए उस पर ध्यान देना है। वो अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो HIV खुद इम्यूनिटी कम करती है और शुगर भी कम करने लगेगी। तीसरा, इसके अलावा और कोई अलग से इस तरह का बात नहीं है जो आम पब्लिक से अलग हो। उनको खान पान वही रखना है, शुगर कंट्रोल करना है, चीनी नहीं खाना है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गुड़ हो, हनी हो, शुगर हो। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत शुगर होता है, वो भी नहीं लेना है और प्रॉपर एक्सरसाइज करना है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ।